इस रोज़मर्रा की बढ़ती हुई महंगाई ने इंसान का जीना महाल ही नहीं मुश्किल भी कर दिया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से अवाम इंतहाई परेशान, जिसमें सबसे बड़ा और अहम मसला आटे का सर उभार रहा है। आटे की किल्लत को मौजूदा हुकूमत कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। इस वक्त मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिससे हर मकतबा फ़िक्र के लोग परेशान हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि आटे की किल्लत के सिलसिले में यही बात है कि ख़ुद साख्ता जो महंगाई है या आटे को जो ख़ुद जो माफियाज बैठे हैं वो जानबूझ के ऐसी किल्लत पैदा कर रहे हैं कि मुल्क में हंगामी लोग आटे के हसूल के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से मुहैया किए गए आटे के स्टॉल्स और ट्रकों पर अवाम का गंभीर रश, धक्कम पेल, खवातीन की तजलील, जबकि लोगों के पाँव के नीचे आकर दब कर हलाक हो जाना मौजूदा हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मौजूदा महंगाई के पेश नज़र कई सियासी पार्टियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। अवाम सड़कों पर निकली, मगर हुकूमत को कोई असर न हुआ और ना ही हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब हुई। महंगाई इस वक्त सर चढ़ कर बोल रही है, जिससे हर मकतबा फ़िक्र के शख्स परेशान है। गोश्त की कीमतों में बदस्तूर इजाफे के बायस दिन ब दिन जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आज के दिन जो मुकर्रर कीमत है वो 552 रुपये गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। ये ब्रॉयलर गोश्त की कीमतें दिन ब दिन आसमान की बुलंदियों को छूती जा रही हैं। तो हमारे साथ एक दुकानदार हज़रात मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि गोश्त की कीमतें बढ़ने के बाद उनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है। तो ये बताइएगा कि जो गोश्त की कीमतें बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है, तो इस पर आपका कारोबार का क्या असर पड़ा है? भाईजान बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो सब्ज़ी और दाल वगैरह में आप लोग ले रहे हैं, मुर्गा बहुत कम ले रहे हैं क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो मुर्गा लेने आते हैं वो कोई और चीज़ खरीद लेते हैं, बहुत ही कम गाहक आते हैं। यानी पहले की निस्बत खरीदारी में कितना फ़र्क पड़ा है कि आवाम का रुझान कितना है खरीदने में गोश्त में? कोई रुझान नहीं है, बहुत कम से कम 1-2 किलो लेते हैं। पहले हम काम करते रहते थे सारा दिन, अब हम सारे दिन फारिग बैठते हैं। हुकूमत नाल ते गल करना चाहना है जो गोश्त है ब्रॉयलर वो भी 600 ਨੂੰ ਗਿਆ ਖਲਾ है, ठीक है। और गरीब बंदे तो वास्ते रोग ही नहीं कि वो बंदा 1 किलो लै ते घर पका लवे। इतनी महंगाई हो चुकी है। आटा हा तो यूनाइटेड स्टोर ते आंदा हा वो 20 थैलियां 22 आउंदियां ने, 20-22 थैलियां दे बारे वो 40 पेंट किले वाले लगता है वो किसी पूरा ही नहीं आंदा, ठीक है। अद्धे लोग आमदे किसी लाए तो चले जाते केशो दे भुखे बैठे। आटा है 4500 ਨੂੰ कणक कोई खली, इतने कोई करे कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सब्ज़ी इंसान के रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जिसे इंसान हर रोज़ खाना पाल करता है, मगर उसकी कीमतें भी आसमान की बुलंदियों से बातें करने लगी हैं। इस वक्त प्याज की सबसे ऊंची उड़ान जा रही है, जबकि प्याज और डॉलर का मुकाबला एक साथ। अभी हम एक सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हैं और हम यहाँ से जानेंगे कि जो मुतलका सूरत हाल है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में और सब्ज़ी की कीमतों में कि वो दिन ब दिन जो बदस्तूर बढ़ती जा रही हैं, तो इसका इनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है। ये बताइएगा कि जो प्याज की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो इसकी वजह से आवाम के सब्ज़ी खरीदने का रुझान कितना है? इतना प्याज बेचते पे जी कट के हुण असीं की करिए। वड्डा प्याज आ जी, 30 ਦਾ मसाला देईदा वा। आ देख लो जी, आ काम करते पे हैं जी, आ कट के बेचते पे हैं जी। हुण 50 ਦੇ मसाले ते 30 ਦੇ मसाले च हालांकि आ जिहड़ा प्याज आ जी, आ देखो ये होया पिया वा 80 रुपए का, बल्कि आ देखो जी किलो अद्धा किलो तो माड़ा जिहा घट आ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ 60 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਆਲੂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਜੀ, ਗੋਂਗਲੂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਗੋਭੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਗਾਜਰਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਸਸਤੀ ਆ। ਆ ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਖੜਾ। महंगाई बहुत रूज से एक चीज़ जी है वो गरीब और अमीर की पहुँच तो दूर हो चुकी है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब जिहड़ा गरीब तर होंदा जा रहा है, अमीर तबका जिहड़ा है अमीर तर होंदा जा रहा है। कोई किसी की सुनने वाला नहीं। ये जुल्म ते जबर वाली गल है। महंगाई इस हद तक है कि जिंदा कंट्रोल होने का कोई अगले आने वाले वक्त ही इम्कान नहीं है। कणक जी है वो 5000 कमो बेश मिल रही है, चक्की तो आटा 6000 ਨੂੰ मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर तो बिल्कुल नायाब है, जोड़ा कि मिलता ही नहीं पिया।
ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।